वेलकम बैक व्यूअर्स। पीएचपी के ट्रेनिंग में खुश आमदीद। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िल्टर्स के ऊपर। पीएचपी के अंदर जो फ़िल्टर्स होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इनका यूज़ क्या होता है। बेसिकली जो फ़िल्टर्स है पीएचपी पर मैं लिख देता हूँ पीएचपी फ़िल्टर्स। इनका यूज़ जो है ये पीएचपी के लेटेस्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे फ़िल्टर्स। पीएचपी का जो वर्जन 5 है उसके बाद से ये पीएचपी में मौजूद है और काम कर रहे हैं। तो फिल्टर्स बेसिकली डेटा को वैलिडेट करने के लिए या फॉरम्स या इस तरह का कोई भी डेटा हो तो उसको वैलिडेट करने के लिए इन वैलिडेशन ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। और उसके अलावा जो है डेटा को ये चेंज भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से होते हैं ये कि कहीं से भी आपके पास डेटा आ रहा हो तो उसको आप चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको नुकसान न पहुंचा सके। तो पेज एक मैंने वो बनाया है filters.php का, उसका डुप्लिकेट, और इसमें एक सिंपल सा एक फॉर्म है जिसमें दो इनपुट टैग्स है। एक में टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट और इसका नेम ईमेल है, और दूसरा सबमिट बटन है, उसकी वैल्यू ओके है। और ये सिंपल सा एक फॉर्म है। बाकी ये पीएचपी का खाली ब्लॉक है। यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ पेज का, पीएचपी फिल्टर्स। तो सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ मैं चाहता हूँ कि एक बंदा इन फिल्टर्स की मदद से हम जो है डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, डेटा को चेक कर सकते हैं कि वेदर वो डेटा जो आ रहा है हमारे फॉरम्स के थ्रू या हमारे वेब के ऊपर जो डेटा यूज़र्स की जानिब से आ रहा है, क्या वो सही है, करेक्ट है या गलत है, या उसमें कोई वायरस या कोई और कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है, कोई हैकिंग मैकिंग इस तरह की चक्कर। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि फ़िल्टर वेयर फ़िल्टर अंडरस्कोर वेयर, ठीक है जी। और इसमें ये जो दो कर्ली ब्रैकेट्स है ये बेसिकली ये भी एक फंक्शन है ना, फ़िल्टर वेयर। तो फ़िल्टर वेयर का मतलब होता है कि एक वेरिएबल को फ़िल्टर करना, एक वेरिएबल को चेक करना, एक सिंगल वेरिएबल को चेक करना। और ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन आपको नज़र आ रहा है फ़िल्टर से पहले, ये मैंने इसलिए लगाया कि अगर ये जो डेटा आ रहा है ये ना हो, यानी कि अगर ये ना हो तो फिर जो है क्या किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है मेरे पास एक वेरिएबल है ईमेल के नाम से, ठीक है जी, वो इक्वल टू है $post ईमेल। इस लोकल वेरिएबल ईमेल में मेरे पास वैल्यू आ रही है इस फील्ड से, ठीक है जी, इसमें सेव हो जाएगी। उसको मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ कि यूज़र जो है उसमें जो ईमेल डाल रहा है वो सही डाल रहा है, सही ईमेल है, उसका फॉर्मेट सही है या नहीं है। और ये पोस्ट मेथड है इस फॉर्म का। तो मैंने यहाँ पर पोस्ट का जो ग्लोबल एरे है पीएचपी के अंदर ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज़ किया। तो अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ईमेल के नाम से जो वेरिएबल है ये चेक कर लो और देखो फिल्टर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। ये मैंने अभी फ़िल्टर इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है जी, फ़िल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ अगर ये वैलिड हो, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि h2 का टैग है और ईमेल इज़ वैलिड एंड ओके, h2 क्लोज। और इल्स की सूरत में मैं कहता हूँ कि एको h2 टैग email is not valid, h2 close।
सिंपल सी बात है, एक हमारे पास वैल्यू है ईमेल की, कोई ईमेल जो है फॉर्म में एंटर करेगा, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि ये जो है इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है जी। अगर ये जो फिल्टर हम यूज़ करें, अगर ये फिल्टर वेरिएबल ऐसा ना हो कहीं पर, मतलब है कि ईमेल किसी ने गलत डाल दी हो, तो आप इसको काइंडली चेक कर ले। हमने ये फिल्टर का जो वैलिडेशन का जो ये कमांड है, या आप कह सकते हैं इसको जो ये फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल। तो ये अगर ओके होगा, ईमेल सही होगा, तो हमें बता देगा यहाँ पर कि ईमेल इज़ वैलिड एंड ओके। अब हम आगे इसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी। और ओके नहीं होगा तो फिर तो नहीं लेकर जा सकते, तो एल्स का ये हमारे पास आ जाएगा कि ये ठीक नहीं है। तो अब ये हमारे पास पेज है, यहाँ पेज को आके हम रिफ्रेश करते हैं, ईमेल इज़ वैलिड एंड ओके। चलो लेट्स चेक, ये एक सही ईमेल है, मैं इस पर ओके कर देता हूँ। ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ईमेल तो ठीक है, लेकिन फिर क्यों ये कह रहा है कि ईमेल इज़ नॉट वैलिड। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इफ़ इस सेट की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर इफ़ इस सेट मीन्स कि अगर ये पोस्ट मेथड हो और ये जो सबमिट का बटन है ना, ये प्रेस होना, तो फिर ये पूरा जो नीचे कोड है ना, ये उसके बाद जो है एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम होगी ना। तो मैंने क्या कहा कि इफ़ ए सेट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ एक्टिव हो या कोई चीज़ पे क्लिक हुआ हो, तो मैंने कहा कि ये जो बटन है ना, सबमिट इसका नाम है और पोस्ट मेथड है, तो अगर ये क्लिक हुआ हो तो फिर ये नीचे जो इसके अंदर जो सारा कोड है ये फिर एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसे ना हो। तो अब जो है ये फालतू चीज़ें नहीं आएंगी ना, खाली होगा। अब मैं ये ईमेल देता हूँ, ओके, ईमेल इज़ नॉट वैलिड। दूसरा ईमेल इज़ नॉट वैलिड। तो फिल्टर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, तो हमने कहा कि पोस्ट ईमेल, उसको इसमें सेव कर दिया। हमने कहा कि ठीक है ये कर दो, इफ फिल्टर वेयर इज़ नॉट फिल्टर वेयर, फिल्टर वैलिडेट ईमेल। कहीं इसकी स्पेलिंग में तो कोई मसला नहीं है, लेट मी चेक ऑन गूगल। वी फिल्टर वैलिडेट ईमेल, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये इज़ नॉट में हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये जो नॉट का वो साइन था ना, वो मैं हटा देता हूँ। अभी हम चेक करते हैं, ईमेल दे देता हूँ, ओके, ईमेल इज़ वैलिड एंड ओके। और अगर मैं कोई गलत देता हूँ, मतलब वो .com मैंने हटा दिया, फिर भी सही दे रहा है ना। देखो, एक मिनट में ऐसे ही कोई नाम दे देता हूँ, कोई ऐसे आगे भी, ओके, अब ठीक है। ये मैंने मोबाइल नंबर दिया, देखो, और अगर मैं ईमेल देता हूँ तो ये सही हो जाता है। बेसिकली बात ये थी ना कि हमें ये जो नॉट की कंडीशन है ना, ये नहीं लगानी थी। इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें फिर दोबारा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि फ़िल्टर अंडरस्कोर वेयर ये ईमेल है, और इसको वैलिडेट करो, फ़िल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल। तो अगर ये बेसिकली ईमेल सही फॉर्मेट में है तो ठीक है, नहीं है सही फॉर्मेट में तो फिर इसको यूज़र को मैसेज, तो इस तरह इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। और हम सिंपल लाइक दैट हम वो भी कर सकते हैं, अपना वेबसाइट अगर हम चाहे तो उसको हम यूआरएल कर देते हैं उस नेम को, और इसको भी यूआरएल कर देते हैं, इसको भी यूआरएल कर देते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि फ़िल्टर वेरिएबल, उसका नाम है यूआरएल,
और यहाँ से हम इसको चेंज करके URL कर देते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं और हम अगर ईमेल देंगे, सॉरी, अच्छा ये URL हो गया। देखिए अब इसमें ईमेल्स नहीं आ रहे इस फील्ड में। ईमेल इसमें अगर हम डालेंगे ना तो ये नॉट वैलिड करेगा, दिस ईमेल इज़ नॉट वैलिड। बल्कि हम इसको भी चेंज कर देते हैं, URL इज़ नॉट वैलिड, URL इज़ वैलिड। ये हमने URL कर दिया ना बेसिकली। अब हम URL को चेक कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं बेसिकली फिल्टर के थ्रू। तो अगर मैं ये वेबसाइट देता हूँ तो ये रहे URL इज़ वैलिड एंड ओके। अगर मैं ये URL दे देता हूँ, इससे ये हटा देता हूँ www https ओके कर देता हूँ, तो ये कह रहा है कि URL इज़ नॉट वैलिड। तो ये हम URL को भी कर सकते हैं, हम इनपुट टैग्स को भी कर सकते हैं, इनपुट के जो वैल्यूज़ आ रहे होते हैं उनको भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को हम फ़िल्टर कर सकते हैं। वो आगे अगर प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी ना तो वहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी आपको यूज़ करके दिखाएंगे, तो फिर आपको मज़ीद जो है इसका समझ आएगा। एनीवेज, ये था फ़िल्टर्स के हवाले से PHP के नए जो फ़िल्टर्स है उस हवाले से बात हो रही थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम PHP फ़ाइल के ऊपर बात करेंगे कि PHP में आप फ़ाइल किस तरह न्यू फाइल्स ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।